हेलो एवरीवन। आज 15 जुलाई है और मार्केट में एक अच्छा खासा अप मूव है। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है तो मैं बता देता हूँ, हमने टेलीग्राम में निफ्टी की एक पोजिशनल स्ट्रेटजी दी थी जिसमें बाय रिकमेंडेशन दिया था और वो हमने दिया था 11 जुलाई को। 11 जुलाई को निफ्टी का लेवल हमने दिया था 25,000 के आसपास। निफ्टी अगर आती है तो एज ए पोजिशनल ट्रेडर आपको 24,750 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करना है। इसका मकसद ये है कि अगर आप अपनी ट्रेड पहले से ही प्लान कर लेते हो तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते किसी भी ग्लोबल न्यूज़ से, ग्लोबल मार्केट से, किसी दूसरे इवेंट से। हम वेट कर रहे थे इसी एरिया का और जैसे ही कल मार्केट ने ये एरिया हिट किया है वहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी है और वहाँ से निफ्टी आज लगभग 200 पॉइंट्स ऊपर है। ये एरिया था। अब निफ्टी यहाँ से क्या लग रही है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, क्या ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है, तो एक बार हम पहले निफ्टी का एनालिसिस समझते हैं। और आज की वीडियो में मैं निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी, बिटकॉइन, एथेरियम ये भी हम एनालिसिस करने वाले हैं और गोल्ड और सिल्वर का भी हम व्यू देखेंगे। सबसे पहले निफ्टी का मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक बार चार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मार्केट में यहाँ से एक अच्छा खासा मूव आया था। अगर ये आप ये रेड कैंडल जो है, इस वाली कैंडल से एक मार्केट ने एक अच्छा मूव लिया था और वहीं पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट अगर 25,600 से वापस नीचे आती है तो मार्केट वहीं से एक बार तेज होनी चाहिए दिस एरिया। यहाँ पर हमने एक बाय रिकमेंडेशन दिया था और अगर देखेंगे तो मार्केट ने एग्जैक्ट कल वही लेवल हिट किया है और वहाँ से अभी ऊपर है और लगभग 24,240 का हाई लगा है। तो 24,240 के आसपास मुझे नहीं लग रहा अभी कोई रिकावट है अनटिल दिस एरिया। अगर ये रैली सस्टेन होती है तो मुझे लग रहा है कि मार्केट नियर अबाउट 25,400 के आसपास तक की ये रैली निकल सकती है। पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा 25,300 का, उसके बाद 25,450 से 25,500। तो ये मूव मेरे को लग रहा है कि इस वीक में आना चाहिए, इस एक्सपायरी में। आज ट्यूसडे है तो मेरे को लग रहा है थर्सडे की जो एक्सपायरी होगी यहाँ से 100-200 पॉइंट का मार्केट में और रैली बननी चाहिए। अब जिस किसी ने भी अगर 25,000 के आसपास एंट्री की है तब हमारा स्टॉप लॉस था 24,750, जो कि एक काफ़ी क्रिटिकल सपोर्ट है मार्केट के लिए। 24,750 एक ऐसा एरिया है जो अगर मार्केट ब्रेक करती है तो डाउन ट्रेंड काफ़ी नीचे तक जा सकता है। अभी आपने जो ये स्टॉप लॉस 24,750 किया हुआ था, अभी इसको हम रिवाइज करके ऑलमोस्ट कोस्ट टू कोस्ट ले आएंगे 24,980 के आसपास, बिकॉज 1:1 के आसपास हमारा टारगेट आ गया। अगर हमने 250 पॉइंट का रिस्क लिया तो 250 पॉइंट की रैली वहाँ पर आ गई है और कभी भी 1:1 तक की अगर टारगेट आ जाता है तो आपको कोशिश करनी है कि वो ट्रेड एटलीस्ट आपके लॉस में ना जाए। तो आप लेवल चेक करके उसमें स्टॉप लॉस रिवाइज कर सकते हो। फॉर स्विंग और पोजिशनल ट्रेड एक बार मैं 60 मिनट का चार्ट और देख लेता हूँ। 60 मिनट के चार्ट में भी अगर मैं देखूं तो जो मुझे नियरेस्ट रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है वो है 25,300 से 370। तो अगर किसी भी टाइम फ्रेम में बात करूं तो मेरा फर्स्ट टारगेट इस वाली ट्रेड का बेयर मिनिमम रहेगा 25,300 से 350। अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी है तो 25,300 350 में कुछ क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक कर लेना। स्टॉप लॉस हम थोड़ा सा अगर जो बीच में लेवल बनेगा वहाँ पर और ऊपर ले आएंगे। बैंक निफ्टी की मैं बात करता हूँ। बैंक निफ्टी काफी टाइम के बाद एक लाइफ टाइम हाई लगाया था और यहाँ पर आके एक फ्लैग पैटर्न जैसा बैंक निफ्टी बना रहा है। दिस एरिया, दिस एरिया एंड दिस एरिया। तो यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न जैसा बैंक निफ्टी में है। बैंक निफ्टी में मेजर सपोर्ट था 56,500। वहाँ से एक बड़ा ही अच्छा जंप लिया है बैंक निफ्टी ने और
500 और ऊपर में अगर मैं बात करता हूँ 57,400 और जो इसका लाइफ हाई है 57,600। अब की बार अगर रैली में बैंक निफ्टी ने 600 टू 700 अगर क्रॉस किया यहाँ से, तो उसके बाद मेरे को लग रहा है कि बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी और बड़ी रैली आएगी जो बैंक निफ्टी को एटलीस्ट 60,000 से ऊपर लेके जा सकती है। तो आपको याद रखना है कि अगर बैंक निफ्टी अभी ट्रेडिंग रेंज है 56,500 से 57,700, 57,700 के बाद एक बढ़िया ब्रेकआउट है और एक मेरे को लग रहा है कि अगली रैली एटलीस्ट 2,000 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी देने वाला है ये ब्रेकआउट के बाद। अगर आपने यहाँ पर बैंक निफ्टी बाय किया है तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अपना कोस्ट टू कोस्ट विच इज बिलो 56,500 कर लेना है। फिर उसके बाद अभी रैली स्टार्ट हुई थी गोल्ड सिल्वर में, तो सिल्वर का हम चार्ट देखते हैं। सिल्वर का चार्ट देखते हैं हम कोमेक्स में, बिकॉज इंटरनेशनल है। तो यहाँ पर सिल्वर अभी 38.55 डॉलर चल रहा है और जो कल एक ये पैटर्न बनाया है सिल्वर ने, थोड़ा सा यहाँ पर कंसर्न है। जब तक ये लेवल नहीं टूटता है तो यहाँ से मुझे नहीं लगता एकदम से सिल्वर बहुत ज़्यादा तेज जाएगी। तो अभी इसमें आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर अगर सिल्वर इस एरिया में वापस आती है विच इज़ नियर अबाउट 39 के आसपास आता है, तो यहाँ पर आपको सिल्वर सेल करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 39.70 के ऊपर। और अगर उससे पहले नीचे आती है तो बाय लेवल जो है वो है लगभग 36 टू 37, 36.20 से 37। अगर इस एरिया में सिल्वर आती है तो आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए। गोल्ड की अगर मैं बात करूँ, गोल्ड काफ़ी टाइम से एक नैरो रेंज में ट्रेड किए जा रहा है। गोल्ड का अगर हम एक ट्रेंड देखें तो गोल्ड यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रायंगल फॉर्मेशन बना रहा है। यहाँ से अप ट्रेंड है, यहाँ से ऊपर से डाउन ट्रेंड है, एक ट्रायंगल फॉर्मेशन में है। ओवरऑल अप ट्रेंड है गोल्ड में, लेकिन अगर आपको डिप पे मिलता है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए 3250 के नीचे। अगर आपको 3300 के आसपास, 30 के आसपास गोल्ड में ट्रेड मिलती है, 3250 डॉलर का स्टॉप लॉस रहेगा। और ऊपर में अगर 3370 3400 के आसपास गोल्ड मिलता है, तो जो ये कंसोलिडेशन है इसके ऊपर मुझे नहीं लगता ज़्यादा निकलना चाहिए। तो आपको 3440 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पर गोल्ड में एक सेल पोजीशन बना सकते हैं, दिस एरिया। उसके बाद है फिर बिटकॉइन। बिटकॉइन ने एक बड़ी ही अच्छी रैली दी है। मैंने पहले एक दो बार बिटकॉइन और एथेरियम की वीडियो डाली थी और यहाँ से बिटकॉइन ने लगभग $1,00,000 से 1,22,000 की छलांग लगाई है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है बिटकॉइन पर। अभी बिटकॉइन का जो नियरेस्ट सपोर्ट है वो मुझे लग रहा है 1,15,000 पर। अगर आप स्विंग या इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको एक ट्रेड लेनी चाहिए लगभग 1,16,000 के आसपास और आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1,15,000 के नीचे। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है तो वेट कीजिए करेक्शन का टिल दिस एरिया। एटलीस्ट आपको बाय करने का वेट करना है 1,10,000 से 1,11,000 डॉलर का, और स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए 1,04,000 डॉलर के नीचे। पोजिशनल ट्रेड रहेगी, इसमें $6,000 का स्टॉप लॉस है, तो आपको टारगेट 15 से 20,000 डॉलर का रखना है। दैट मीन्स 1,30,000-35,000 डॉलर तक का टारगेट रहेगा। स्विंग ट्रेड में 1,16,000 डॉलर के आसपास रख के 1,15,000 डॉलर का स्टॉप लॉस और टारगेट 1,20,000 का। दैट मीन्स रिस्क रिवॉर्ड हमारा 1:4 आ जाएगा। अगर मैं $1,000 का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, $4,000 का टारगेट ले रहा हूँ। एथेरियम की एक बार बात कर लेते हैं। एथेरियम में मेरा $3,100 का एक टारगेट था जो लास्ट वीडियो में मैंने दिया था 3,100-3,200 के आसपास का। तो कल 3,100 के आसपास एथेरियम ने किया है, लेकिन अभी भी मुझे एथेरियम स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आप अगर शॉर्ट टाइम ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर है, तो आपको एक लेवल रखना चाहिए नियर अबाउट 2900
2920 से 2940, आपको स्टॉप लॉस इसमें डालना है 2880 का। 2920 से 2940 में लेके 2880 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट हमारा रहेगा लगभग 3150 से $3200 का। पोजिशनल में एथेरियम में बात करूं तो पोजिशनल में अगर आपने होल्ड किया है तो अच्छा है, अगर नहीं होल्ड किया तो फिर थोड़ा आपकी लक के ऊपर बात है। अगर वापस एथेरियम आ जाता है 2500 से 2600 तो आप बाय कीजिए, स्टॉप लॉस बिलो 2300 के नीचे। $2300 का स्टॉप लॉस रहेगा पोजिशनल, और 2450 से 2600 के बीच में आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। और पोजिशनल टारगेट 4000 से $4200 तक के टारगेट रहने वाले हैं। सो आई होप कि ये लेवल्स आपने नोट कर लिए हैं, और इन बिटवीन अगर आपको कोई भी रिकमेंडेशन या सजेशन लेना है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बात याद रखिए, मार्केट में कभी भी इमोशनल होके पैसा नहीं बनता। कि जब अगर आपको ट्रेड सेटअप बिटकॉइन में अच्छा लग रहा है तो बिटकॉइन ट्रेड कीजिए, ट्रेड सेटअप निफ्टी में अच्छा लग रहा है निफ्टी में ट्रेड कीजिए। और अगर आप जो भी एनालिसिस कर रहे हैं, सपोज आपने निफ्टी, बैंक निफ्टी, एथेरियम, गोल्ड, सिल्वर एनालिसिस किया, तो एवरी वीक आपको 1 या 2 ट्रेड तो अच्छी मिल जाएंगी, जिसमें आपका ऑटोमेटिकली रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो जाएगा। और अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करने का बेनिफिट ये है, हमेशा आप कमाओगे ज़्यादा और गवाओगे कम। दैट मीन्स महीने में आपने 7-8 ट्रेड ली और उनमें से 2 या 3 में स्टॉप लॉस भी हिट हो गए, लेकिन 5-4 में ही टारगेट हुआ, तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हो। तो आपकी एक्यूरेसी बेशक से 50% के आसपास है, लेकिन अगर आपने रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर लिया तो उसमें आप अच्छा प्रॉफिट ही कमाओगे। सो आई होप कि आपने नोट कर लिए हैं, और अच्छी, जैसे अभी निफ्टी में हमने जो प्लान किया था वो काफ़ी अच्छी ट्रेड निकल के आई है। सो ऐसे ही अगर आप अपनी ट्रेड प्लान करोगे तो इन फ्यूचर में भी आपको अच्छे लेवल्स मिलते रहेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।